नंबर हम आपको दे रहे हैं, बहुत तेजी से आंकड़े आ रहे हैं और अब कुछ ही देर में पूरे देश की तस्वीर आपके सामने साफ होगी। तो चलिए अब मेहमानों से बातचीत करें, लेकिन उससे पहले नीरज जी, ये जो 19 से 24 है, मुझे आइडिया नहीं, पिछले वाले का मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं, कितना था ये अन्य वाला और कितना मैटर करेगा ये सबसे आखिरी वाला 9 से 24? इस नंबर को देख के तो नहीं लगता कोई फायदा इनका है क्योंकि वो उधर अगर एक को बहुत ज्यादा सीटें मिल गई तो फिर ये 19 से 24 हो सकता है अंत में इधर ही आ जाए, ऐसा इतिहास बताता है। ये 19 से 24 वो लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी पार्टीज हैं या कई जगहों पे निर्दलीय, मतलब 10-12 बंदा तो निर्दलीय जीत ही लेते हैं कम से कम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। या किसी जैसे महाराष्ट्र में हो सकता है कि कोई एक आध प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी की या खुद ही इस टाइप से कोई जीत सके, ऐसे बहुत जगहों पे होता है। तो 19 से 24 वो होते हैं, लेकिन ये नंबर अगर वाकई बहुत बड़ा होता है और स्थिति वो होगी फंस रहा है मामला, तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, अगर मान लीजिए 543 में ये नंबर ऐसा ही रहता तो इस नंबर का कोई रेलेवेंस नहीं है। ये नंबर अंत में ये जो दो ऊपर वाले दिख रहे हैं, इन्हीं में से किसी के साथ हो जाते हैं, तो ज़्यादातर जो सरकार जिसकी बन रही है उसके साथ चले जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अन्य के रोल रह नहीं जाता जब क्लियर मैंडेट दिख रहा हो वहाँ पे। तो ये परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। मतलब समाजवादी पार्टी के शशांक जी हैं, शशांक जी नंबर्स देख के यूपी के जो हमने दिखाए अब तक के जितने फेजेस में आधे से ज़्यादा के, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है हम लोगों को। क्या कहेंगे आप सर? जी सबसे पहले धन्यवाद इस शो पे बुलाने के लिए। नंबर्स जो आपने दिखाए मैं उससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल ही मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कम से कम चुनाव जनता लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में हर एक बूथ पे जितना समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है, उतना ही हर एक व्यक्ति जो कि महंगाई से, हर एक नौजवान जो बेरोजगारी से, हर एक किसान जो छुट्टा जानवर से परेशान है, उसने चुनाव लड़ा है। और मुझे ये लगता है कि 4 तारीख को आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये मेरा असेसमेंट है। 4 तारीख को बहुत बड़ा, अभी आप अनुमान बता दीजिए, अब तो बता सकते हैं कितनी सीटें आप जीत सकते हैं अभी भी 4 तारीख को? मेरा अनुमान है कि हम लोग कम से कम 40 से 50 सीट गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा 20 से 25 सीट तक सिमट सकती है। जी 40 से 50 सीटों 20 सीट, ओके। चलिए और नंबर आएंगे तो हम लोग और इसमें 40 से 45 सीट कम से कम। हाँ 40 से 45 सीट। और मैं आपसे एक सवाल, हाँ पूछिए सर, पूछिए। जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा था और स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की है मैंने। ये जो मैं पूछना चाहता था, जो इतना ये जो आपने सर्वे किया है, इसका पोलस्टर, इसका सैम्पलिंग साइज और सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कोई मुझे थोड़ा कुछ बता सकता है? जी हमने पूरी 543 सीटों पे नहीं किया है, कुछ जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन वाली थी उसमें से नहीं किया। मेरे ख्याल में शायद 532 नंबर एक बार खोल लीजिएगा, 532 पे किया है। मेरा सैंपल साइज भी, सैम्पलिंग साइज भी बता रहा हूँ सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी। सब धीरज रखिए, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा आपको। रीचिंग आउट टू ऑलमोस्ट 1 लाख वोटर्स। थैंक यू। 1 लाख लोगों के बीच में सर, 1 लाख वोटर्स, 21 स्टेट्स और 518 सीटें। 1 लाख वोटर्स जी 1 लाख वोटर्स इज 0.0001% जी of the almost 1 billion voters, 0.0001% है ना, सबसे पहली बात। और फिर आपने रैंडम सैंपलिंग की है क्या? जी रैंडम सैंपलिंग कैसे की, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपका पोल समझना चाहता हूं। आप रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि मैं सुनिए सर, हाँ मैं समझ गया आप कहाँ से आ रहे हैं। आपके भी एक सहयोगी यहाँ आए थे, फखरुल हसन चांद, वो वहाँ से शुरू करता हूँ समझने के लिए, आपकी भी समझ थोड़ी खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि माहौल बनाइए, दाना पड़ा है, माहौल बनाइए। सुनिए ना भाई साहब, समाजवादी पार्टी पढ़ने वाले ज़्यादा ज्ञानी है ना, तो उनको सुनना चाहिए। मैं सुन रहा हूँ। तो मेरा सवाल उस समय था कि भाई साहब अभी एग्जिट पोल, अब यहाँ कोई माहौल वाहौल नहीं बना सकता, अब तो वोट पड़ गए, ठीक है।
इसलिए ये जो सोचना आप लोगों का है कि ये माहौल बनाने के लिए, चलो आप समझते हैं कि पोल कैसे किया, 95,000 से ज्यादा वोटर्स के, अरे सुनो ना सर, भाई साहब सुन तो लोगे ना आप पहले। नहीं, आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की एक आदत हो गई है कि अभी इससे पहले जो आए थे वो भी ये कहना चाह रहे थे कि हम आपके पोल पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप नहीं सुनिए, आप पहले आप सुनिए, पहले आप एग्जिट पोल के नंबर से एग्री डिसएग्री हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। आप हो सकते हैं, आप 50 नहीं 80 सीटें जीतने का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप पोल पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा पोल साइंटिफिक नहीं है, मेरा पोल सर्वे छोटा है, तो मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। मैं इसी पे सर्वे कर, नहीं सुनिए ना, सवाल कर रहा हूं भाई साहब, आपके में मुझे सैंपलिंग बायस नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है, नहीं आपको आएगा, ये आपको नजर आएगा। आपको 17 से लेकर के 24 तक हर बार आपको सैंपलिंग बायस नजर आता है, ठीक है। अब आप पॉलिटिकल से बात सुनिए, आपकी जब हालत खराब हो जाती है यूपी में, तब आपको भी सैंपलिंग बायस नजर आता है। आप बुरी तरह से हार जाते हैं तो आपको सैंपलिंग बायस नजर आता है। इसलिए कह रहा हूं ना, इस डिबेट में मत पड़िए। नेता है कि टेक्निकल पर्सन है? आप कौन है बताइए, आप क्या है? आप अगर स्टैटिस्टिशियन है और आपको इतनी समझ नहीं सैंपल साइज कितना बड़ा कितना छोटा लेना चाहिए, तो फिर आपसे बहस करने कोई मतलब नहीं है ना। पीएचडी इकोनॉमिक्स हूं मैं, आपको बताता हूं। नहीं, मैं बताता हूं, मैं पीएचडी इकोनॉमिक्स हूं और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आपने जो भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है भाई साहब, अरे सुनो ना यार, आपने सर्वे किया है, आपने अपनी पार्टी इंटरनल सर्वे किया है? जी। कितनी सीटें आएंगी आपको? जी, कितनी सीटें आएंगी? मैं ये तो बता रहा हूं आपको। आप 50 सीटें पाएंगे, कितना सैंपल साइज है आपका? एक मिनट, और हमारी यूपी में कितना सैंपल साइज लिया आपने? 50 सीटें आएंगी। कितना सैंपल साइज की कम से कम 45 से 50 सैंपल साइज लिया आपने यूपी में? 20 से 25 सीटों में सिमट जाएगी। यूपी में कितना सैंपल साइज लिया यूपी में आपने? हमने हमारा, एक तो पहली बात, अब मैं आपको बताता हूं, अब जस्ट सो दैट आप समझो, अगर जो आप इरिटेट मत हो तो मैं आपको सैंपल साइज पूछ रहा हूं, यूपी में कितना बड़ा सैंपल साइज लिया आपने, ये बताओ। मैं आपको बता रहा हूं, बताओ ना नंबर। sample size was the sample size in every booth, हर एक बूथ पे है ना, हम लोगों ने कम से कम 200 वोटर से हमने टोटल वो भी रैंडम सैंपलिंग थी। टोटल नंबर, आपको 200 वोटर्स पर बूथ कितने किए भाई? कोलेक्ट किया नंबर की नहीं पर बूथ। मैं आपको सैंपलिंग स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं। नहीं, मुझे स्ट्रेटजी नहीं सीखनी आपसे। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो शशांक शेखर जी, हमको आपसे सैंपलिंग साइज नहीं सीखनी है। 20 साल से हम यही कर रहे हैं, आप भी जो कर रहे होंगे अपने घर में करिएगा। आप हमको सैंपलिंग में सिखाइएगा। आपको सीखना हो तो आ जाइए, चुनाव के बाद आपको डेटा सिखा दूंगा कैसे देखा जाता है। नहीं छोड़िए, इनको स्क्रीन से हटाइए, फालतू टाइम किल करने के लिए आए क्या आप यहाँ पे? और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कितने नंबर का सैंपल लिया? तो 200 पर बूथ बता रहे हैं आप, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे, स्क्रीन से हटाइए इनको। 200 पर बूथ, यस। चलिए, तो इस बात से आगे बढ़ते हैं। और जहां तक शशांक जी ने जो सवाल उठाया, तो लगातार स्क्रीन पे ग्राफिक थे, पूरी मेथोडोलॉजी सभी के सामने, प्रवक्ताओं के भी सामने, दर्शकों के भी सामने, कि हमने किस तरीके से ये पूरा एग्जिट पोल तैयार किया। 21 राज्य, 518 सीटें, क्या घर जाकर किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया है। 95,000 से ज़्यादा वोटर्स के साथ ये सर्वे है, और इसकी पूरी मेथोडोलॉजी, किस तरीके से क्रॉस चेकिंग की गई है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया है, क्या उसमें साइंटिफिक चीज़ें यूज़ की गई हैं, किस तरह से डेटा का मिलान किया गया है, उसमें से रॉ डेटा को छाटा गया है, और सभी नंबरों की क्रॉस चेकिंग की गई है। तो ये सभी के सामने है, और ये शुरू से चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपने सवाल पूछा तो अभी आया, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब से था। पोल पे क्वेश्चन करने लगे, प्रोसेस पे क्वेश्चन करने लगे, सैंपल साइज क्वेश्चन करने लगे, तो ये आप समझ लीजिए कि वो अंदर से हार मान रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि आप मेरे नंबर से डिसएग्री है, ओके, आपको हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, सुजाता पॉल भी एग्री नहीं है, लेकिन सुजाता पॉल आपकी प्रोसेस पे क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। अगर वो करेंगे तो मैं उनको ही बोलूँगा, और शिवम त्यागी करेंगे तो मैं उनको भी बोलूँगा कि आप लोग हमें पोल स्ट्रेटजी मत सिखाइए, सर्वे करना मुझे मत सिखाइए। हम यही कर रहे हैं 20 साल से। आप अगर इतने बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं और आपको इतना बड़ा ज्ञान है, तो 14 से अब तक क्यों हारते चले आ रहे हैं? समझ में आ जाना चाहिए आपको। 50 सीट का आप दावा करके जा रहे हैं, देखते भी 4 तारीख को कितनी सीटें मिलती समाजवादी पार्टी को। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें आके यहाँ करके टाइम किल मत करिए, जो भी चाहे जिस पार्टी का आदमी हो, कि हमें आप स्ट्रेटजी सिखाएंगे कि कैसे पोल किया जाता है, कैसे सर्वे किया जाता है, ये हम आपसे सीखेंगे। अरे आप सीखिए आपको कैसे चुनाव लड़ा जाता है। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। टोटल नंबर एक बार दिखाइए फिर से, जिससे उनको और थोड़ा समझ में आए कि क्या स्थिति इसमें बन रही है।
तो चलिए यहाँ पर नंबर पे एक नजर डाल लेते हैं। देखिए 396 हो गया आउट ऑफ 543, 543 में से 396 सीटों का नंबर। एनडीए 250 से 260, इंडिया 111 से 121, अन्य के खाते में 9 से 24। ये पूरे भारत की तस्वीर है और कुछ राज्य लगातार जुड़ रहे हैं। ओडिशा का नंबर आ गया है, 13 से 15 सीटें एनडीए के खाते में यहाँ आ रही हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पे अभी अपना खाता खोलता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा रही हैं यहाँ पर। तो ये ओडिशा की तस्वीर। झारखंड की तस्वीर क्या कहती है वो आपको दिखाते हैं। झारखंड में 14 सीटों पर कुल यहाँ पर मुकाबला है। एनडीए 9 से 12 सीटें इसमें से जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 2 से 5 सीटें आती हुई दिख सकती है। तो ये दो राज्य और जुड़ते हुए ओडिशा और झारखंड। जी नीरज जी। ओके, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी सारे मेहमान हैं। शिवम त्यागी, 50 सीटें जीत रहे समाजवादी पार्टी वाले यूपी में। नीरज जी नहीं, वो आपने शायद उनको सुना नहीं, वो बेचारे गलती से 0 लगा गए उसमें, वो 5 चलिए अच्छा शिवम भाई, पता नहीं क्या शिवम भाई सॉरी, और आप जब भी बोलते हैं कुछ नया नंबर आ जाता है, तो अब वैसे उत्तर प्रदेश का नंबर आ रहा है, अब इसीलिए इस समय रोकना जरूरी था आपको। तो